राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। हमारी भक्तमाल के क्रम में मीरा जी का जो चरित्र चल रहा है बहुत ही सुंदर अभी मुकाम पर हैं। मीरा जी और भोजराज जी का कितने सुंदर दोनों, कितने प्यारे गृहस्थ हैं, मानो आसमान से सितारे ही धरती पर आ गए हैं। एक प्रेम की मूर्ति है और दूसरी प्रेममयी जो मीरा है उनसे प्रेम करने वाले हमारे भोजराज जी हैं। कितने सुंदर उनका भाव है और कितना सरल उनका स्वभाव है। और कल उन्होंने अपनी जो व्यवस्था थी सारी बता दी और मीरा जी ने कहा कि भक्त के क्या गुण होते हैं और आसक्ति किसे कहते हैं। अब तो भोजराज जी ने सिर झुका लिया और कहा कि अब मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। यदि भक्त में आसक्ति होने से कल्याण संभव है तो फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। क्यों? क्योंकि आप परम भक्तिमती हैं और मुझ में आसक्त के सभी लक्षण पाए जाते हैं। और भोजराज जी ने सिर झुका लिया। तो मीरा जी ने फिर कहा, मनुष्य का जन्म बाजी जीतने के लिए मिलता है, परंतु कोई हारने की बात सोच ही ले तो फिर कोई उपाय नहीं है। फिर भोजराज जी कहते हैं, विश्वास की बात ना फरमाइए, वह मुझ में नहीं है, उसके लिए तो आपको ही सदैव होना पड़ेगा। मेरे योग्य तो कोई सरल से सरल उपाय बताने की आप ही कृपा करें। मीरा जी कहती है, भगवान का जो नाम मन को भावे वही नाम में मन लगावे। और मन भी कैसे लगावे? उड़ते बैठते चलते फिरते और काम करते लेते रहे। और मन में लेना अधिक अच्छा है, किंतु मन धोखा देने के कई उपाय ढूंढ लेता रहता है। इसलिए बहुत बार तो सांसों की गति ही ऐसी हो जानी चाहिए कि हमें जान पड़ने लग जावे कि मानो मन नाम ले रहा है। अच्छा हो, परंतु आरंभ जब हम करते हैं तो हमें मुख से ही नाम जाप करना पड़ता है और साथ साथ में संभव हो तो जिनका हम नाम ले रहे हैं उनका चिंतन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मीरा जी कह रही है, जिस देव से हम प्रेम करते हैं उस देव के स्वभाव से हमारा परिचय जरूरी है। इसलिए कि हम किसका नाम ले रहे हैं, उनके रूप और गुणों की चिंतन में ही चेष्टा की जानी चाहिए। इस प्रकार मन खाली भी नहीं रहेगा और जब मन खाली नहीं रहेगा तो उल्टे सुलटे विचार भी नहीं कर पाएगा। तो भोजराज जी कहते हैं, प्रयत्न तो करूँगा परंतु अपने आप पर मुझको भरोसा नहीं है। तो मीरा जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें अहंकार सता नहीं पाएगा। और अब दोनों एक साथ मिलकर के हंसने लगी और दोनों खिलखिला करके हंसने लगी। बाहर जो बैठी मीरा जी की नाम की दासियाँ थी, मीरा जी पर वो भी प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। सारे की सारी आज इतनी खुशी से उछलने लगी कि मानो मोती झर रहे हो। और दोनों जो सखियाँ बाहर बैठी थी, मीरा जी की बलाए वहाँ से ही लेने लगी कि किसी की नज़र ना लगे। इतनी सुंदर हमारी मीरा जी और भोजराज जी बाईसा और हमारे जीजासा पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े और नज़र ना लगे। बस सब खुशी से, अंदर खुशी थी, मीरा जी और भोजराज जी खुश थे, उनकी खुशी। और बाहर जो सखियाँ थी वो खुश थी मीरा जी और भोजराज जी की हंसी सुन करके। इतने में ही बाहर से छोटी कुंवरिसा पधारी है। दासियों ने आकर के कहा, कुंवरिसा कौन सी? जो रतन कंवर थे, उनकी नई नई शादी हुई थी, वो आज मिलने आई थी अपनी मीरा जी से, अपनी जिठानी जी से। और उनको देखते ही भोजराज जी तो बाहर चले जाते हैं। और मीरा ने उनको जैसे ही देखा और हमारी छोटी जो रानी थी कुंवरिसा पधार करके उन्होंने मीरा जी को प्रणाम किया अपनी दासियों सहित। और मीरा जी भी, कौन कहता है कि मीरा गृहस्थ में रह कर के मीरा ने कोई व्यवहार नहीं निभाया? अरे मीरा जैसा व्यवहार और मीरा जैसी कुशल व्यवहार निभाने में कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मीरा सब में भगवान का ही तो रूप देखती थी। और दौड़ करके सामने जा कर के उन्होंने प्रणाम करते ही मीरा ने खड़ी होकर के उन्हें अपने छाती से लगा लिया और हाथ पकड़ के अपने समीप बिठाया और फिर हंस कर के कहा, बहुत दिनों बाद जिठानी की याद आई। और फिर उन्होंने घूंघट उठा कर के देखा तो कहा, अरे ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा ही धरती पर आ गया है। और फिर कहा कि समय नहीं मिलता होगा ना? और क्यों मिले? क्योंकि आप बूढ़े बड़ों का सबका कहना मानती है, उनकी सेवा करती है, अपना कर्तव्य
और फर्ज अच्छी तरह से पाल भी रही है, और पालने में कोई कसर भी ना छोड़ना। और बूजी सा यानी दादेर सास, उनसे पूछ कर तो आई हो ना, उनके आदेश के बिना कहीं आना जाना नहीं, और उन्हें अप्रसन्न भी नहीं होने देना। और ये बात करते करते मीरा यकायक हंस पड़ी और कहा, बीननी सा, तुम समझ रही होगी मन में कि स्वयं जिन बातों का पालन नहीं करती है उन्हीं का उपदेश मुझे दे रही है। और मीरा हंसने लगी। तो फिर कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, और सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता है। क्या कहूँ इस विषय में तुमसे, तुम मुझे अभागिनी समझ लो। मीरा जी कह रही है, इतनी बड़ी भाग्यवान होकर के भी मीरा जी कह रही है कि मैं अभागिनी हूँ, मैं किसी की सेवा नहीं कर पाई, मैं किसी की चाहत नहीं बन पाई, मैं किसी को सुख नहीं दे पाई। और सच कहती हूँ बिरनी सा, अपनी ओर से तो मैं किसी को दुख देना ही नहीं चाहती, किसी को अप्रसन्न भी करना नहीं चाहती। और लंबी लंबी सांस छोड़ते हुए मीरा ने बात पूरी करी, अपना चाहने से सब कुछ नहीं होता है, भाग्य भगवान तुम्हें सामर्थ्य दे, तुम सबको सुखी रखो। और मीरा ने दासी से पुकारा, चमेली मेरे आभूषण की पेटी लेकर के आ। और चंपा से कहा कि तुम मिष्ठान लेकर के आ, आज बिननी सा का मुँह मीठा कराना है। चित्तौड़ से आए हुए पलड़ा में से सभी आभूषण उन्होंने देवरानी को पहना दिए। आज देखो मीरा जी ने कैसा लाड लड़ाया है अपनी छोटी देवरानी का, और जो सुंदर से सुंदर आभूषण थे वो सारे पहना दिए। एक बहुत सुंदर मूल्यवान पोशाक चांदी के थाल में रखकर उन्हें दी अपने हाथ से, और जल पान कराया अपने हाथ से, उनका मुंह मीठा कराया। और उतनी समय में रतन सिंह जो छोटे देवर हैं और सबसे छोटा विक्रमादित्य भी आ गई, और भावे सा हुक्म। और उन्होंने जो रतन सिंह थे उन्होंने कहा कि देखो आज मैं किसको साथ लाया हूँ, और ओहो हो, आज तो सचमुच ही दूज का चांद उदय हुआ है। मीरा ने खड़ी होकर हंस कर के, धन्य धन्य भाग मेरे जो आप पधारे लाल जी सा। देखो विक्रमादित्य का, छोटे से छोटे देवर का कितना मान कर रही है, लाल जी सा कह करके। और उन्होंने, मीरा जी ने दोनों का मुंह मीठा कराया, और छोटे विक्रम के तो गालों पर हाथ फेर के उन्हें रतन सिंह के समीप बिठा दिया। बाई हुक्म नाराज तो नहीं होगी ना, आज बिननी भी आई थी। कहने का मतलब मीरा जी कह रही है कि मेरे पास आप सब चले आते हो, कहीं दादी सा बूजी सा नाराज़ तो ना हो जाएगी ना। तो उन्होंने कहा, नाराज़ क्यों होगी, आपके पास आना कोई अपराध है क्या? मुझे तो आपकी बातें और आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो आता जाता रहता हूँ। भाई नहीं आते जाते, जो आज इन्हें भी ले आया हूँ, बिना आए कैसे जानेंगे कि आप कैसी हैं। और इतने में चंपा जलपान की सामग्री ले आती है, और मीरा अपने हाथ से खिलाती है। आरोग्य लाल जी सा, इस राज परिवार में अपनी इस भौजाई को औगण ही समझ लीजिए, भली बुरी जैसी भी हूँ, आप सब मुझे निभा लीजिए। देखो भक्त में और हम में इतना ही अंतर होता है कि भक्त जो होते हैं अपने अवगुणों को प्रस्तुत करते रहते हैं, और हम जैसे होते हैं हम क्या करते हैं, अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं और अपने सारे अवगुण छुपा लेते हैं, इसलिए वो छुपे रह जाते हैं। और जो भक्त होते हैं अपने अवगुणों को बाहर निकाल करके उनको दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। और रतन सिंह जी ने कहा, ऐसा क्यों फरमाती है भाभी साहब, सौभाग्य है हमारा कि हम आपके बालक हैं। लोग तीर्थों और भक्तों के दर्शन के लिए दूर दूर तक भटकते फिरते हैं, परंतु हमारा भाग्य देखो, हमें तो विधाता ने घर बैठे तीर्थ सुलभ कराए हैं। मेरा तो हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि जो आपको न समझ पाए और जो आपको भला बुरा कहें, ना समझ ही मानकर आप उन पर भी कृपा रखिए। तो मीरा जी कहती है, नहीं नहीं लाल जी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे दांतों से जीभ कट भी जाए तो कभी भी वो दांतों को तोड़ नहीं देती, और सृष्टि के सभी जन मेरे प्रभु के सिर जाने हुए तो हैं, इनसे कोई बुरा कहूँ कैसे कहूँ। उन्होंने कहा, एक बात पूछूं? उन्होंने फिर पूछा, उस दिन आपने बाबूजी हुक्म को अर्ज किया कि समस्त दृश्य जगत ईश्वर ही बना है, वही दृश्य है और वही दृष्टा है, फिर आप गिरधर गोपाल की मूर्ति के प्रति इतने समर्पित क्यों है? मुझ में बाबूजी हुक्म में और विरोधियों में तो उतना ही भगवान है जितना उस मूर्ति में है, फिर आप उसका आग्रह क्यों और दूसरों की इतनी उपेक्षा क्यों?
आज यही मान लो कि सीधे सीधे रतन कंवर जी ने बोझाई साहब से पूछ ही लिया कि जब सब में ही भगवान है तो क्या मेरे भाई में आपको भगवान नहीं दिखते? दूसरों की इतनी उपेक्षा आप क्यों करती हो? संतों के साथ का उत्साह है क्यों, और दूसरों के साथ अलगाव का भाव क्यों? आखिर मेवाड़ के राजकुंवर मतहीन कैसे होंगे? मीरा ने हंस दी, कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। इस संपूर्ण देह की रग रग में आप हैं, देह आपकी और आप इसके हैं, इसका कोई अंग आपसे अछूता नहीं है। इतने पर भी आप सभी अंगों और इंद्रियों से एक सा व्यवहार नहीं करते। ऐसा क्यों भला? आपको कभी अनुभव हुआ है कि पैरों से आप मुंह जैसा व्यवहार न करके उनकी उपेक्षा कर रही हैं? नहीं नहीं, गीता में भगवान ने समदर्शन का आदेश उपदेश दिया है, संवर्तन का नहीं। चाहने पर भी हम वैसा नहीं कर सकेंगे, ये अनहोनी है। फिर भगवान बुरे लोगों को और बुरे व्यवहार को क्यों बनाया? सभी भले होते तो संसार कितना सुंदर होता, कितनी सुख और शांति होती। रतन सिंह ने पूछा तो मीरा जी फिर कहती है, यह जगत सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के विकार का परिणाम है। जहाँ एक भी घटता बढ़ता रहता है वही अनहोनापन आ जाता है। यही तो गीता में कहा है, कभी सत्व बढ़ता है तो सात्विक विचार आते हैं, कभी रज बढ़ता है तो उसमें फिर राजसी प्रवृत्ति आ जाती है, थोड़ा अहंकार आ जाता है और दिखावा आ जाता है। परंतु जब तम आ जाता है वो सबसे बुरा है, फिर क्रोध भी आने लग जाता है। इनके घटने बढ़ने से मन पर प्रभाव पड़ता है और मन का प्रभाव विचारों में आता है और फिर वैसा ही मनुष्य बन जाता है। सृष्टि के संचालन को इनका संतुलन बनाए रखना पड़ता है, अन्यथा किसी एक भी गुण के घटने बढ़ने अथवा नष्ट होने से संसार स्थिर या नष्ट हो जाएगा। गुण और दोष दोनों एक दूसरे के आधार हैं। बुराई के बिना भलाई अपनी पहचान खो देगी, क्योंकि अगर बुराई नहीं होगी तो फिर भलाई की पहचान क्या होगी? रावण से ही तो राम की महत्ता सिद्ध हुई। परिवर्तन संघर्ष का नाम ही तो संसार है। पत्थर और शमशान की शांति किस काम की? शांति मन की भली होती है, बाहर की अशांति भी मन से ही निकलकर आती है। यह तो फिर समस्या हो गई भाभी साहब। शस्त्र संत सभी तो अच्छाई की स्थापना में लगे रहते हैं। उनका कहना है बुराई मिटाने को स्वयं भगवान अवतार धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त अच्छे बनो का घोष ही तो सर्वत्र गूंज रहा है। यदि सृष्टि के लिए बुराई भी उतनी ही आवश्यक है जितनी भलाई, तो फिर सब इन बातों में क्या सार है? अथवा तो दोनों ही है लाल जी। और मनुष्य भी बुराई अथवा भलाई दोनों में से किसी एक को धारण करके मुक्ति का अधिकारी बन सकता है, किंतु भलाई अर्थात अच्छाई उसका सहज स्वभाव है, अतः सहज ही निभ भी जाती है। जैसे रावण ने बुराई से भगवान को तो पाया ही था, परंतु उसमें कठिनाई आ जाती है और सहज ही निभ जाता है, प्रेम सहज निभ जाता है। परंतु बुराई के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बुराई तो मनुष्य किसी बहुत बड़े कारण अथवा संगति से ही धारण करने को बाध्य होता है, फिर उसे धारण करके ठेठ तक निभा लेना साधारण जन के बस की बात भी नहीं होती है। अतः कुलुष को अपना कर बढ़ाने वालों को पहले अपनी शक्ति अवश्य तोल लेनी चाहिए। हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस आदि ने बुराई पर ही कमर बांधी और मुक्ति ही नहीं उनके स्वामी को भी पाले। उन्होंने मुक्ति ही नहीं स्वामी को भी पा लिया, परंतु उन्होंने बुराई को मरते दम तक नहीं छोड़ा। और साधारण मनुष्य नहीं रह सकता, इस बात का पक्का नहीं रह सकता। मीरा जी कहती है, मेरी समझ में तो सहज स्वभाव अनुसार चलना ही श्रेष्ठ है। ज्ञान, भक्ति अथवा कर्म सरल प्रधान है। इन्हें अपनाने वाला इस जन्म में नहीं तो अन्य किसी में अपना लक्ष्य पा ही लेगा। जैसे छोटा बालक उठता गिरता पड़ता अंत में दौड़ना सीख ही जाता है, वैसे ही मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलकर प्रभु को पा ही लेगा। इन दोनों में अतिरिक्त रहे बीच वाले सो यही भगवान खुद ही संभव के विशेष कृपा पात्र हैं। भगवान स्वयं ही संभाल लेते हैं, कृपा पात्र हैं। इन्हीं से संसार आबाद है। ये सदा बीच में ही रहना पसंद करते हैं। एक बार इधर उधर देखते हैं और दूसरे क्षण अपने धंधे में लग जाते हैं। ये सब की स्थिति है कि भगवान को देखते हैं फिर अपने कर्म में लग जाते हैं।
अब रही भगवान के अवतार धारण करने की बात, सो इनके अनेक कारण, अनेक बहाने नए पापियों को मिटाने के लिए पधारते हैं और नए धर्म की स्थापना करने के लिए। ये तो उनके अनुसंगिक खेल हैं। दुष्टों का विनाश करना और साधुओं का परित्राण करना तो उनके अवतार काल का गौण कार्य होता है। जिनके भ्रू संकेत से सृष्टि और प्रलय उपस्थित होते हैं, उनके लिए यह कौन बड़ा काम है। उनके साधारण सेवक भी इतने शक्ति संपन्न हैं कि कोई भी यह काम कर देगा। उन्हें इतनी सी बात के लिए क्यों पधारना पड़े। पाप प्रभु की पीठ कहलाता है, उससे धर्म के धनी की तो पूछ है। प्रभु तो दोनों के ही आधार हैं। ये तो पधारते उनके लिए जिन्होंने पाप का आश्रय साधना की है। उनका प्रभु के अतिरिक्त कोई और ठिकाना दिखता है आपको? बैकुंठ, ब्रह्मलोक, स्वर्ग को छोड़िए, कोई इन्हें नरक में भी घुसने देगा? और तो अवकाश ही कहाँ है। ये किसके गले लगे? इन्हीं की साधना सफल करने के लिए पधारते हैं। जैसे वे असाधारण है, वैसी ही असाधारण गति उन्हें देने पधारते हैं। जिन्हें सुनकर जानकर जगताप से तपते हुए दुख का हलाहल पान करके तड़पते हुए मानव के प्राण शीतल हो, जिससे भक्तों को आधार मिले और लोगों को भक्ति पथ पर आरूढ़ होने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिले। सुकृत जन भक्त हो ज्ञानी, वे अपनी ही शक्ति से संपन्न होते हैं। सुकृत जन जो अच्छे लोग होते हैं, भक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ही अपनी शक्ति से संपन्न है। वे कहीं भी जाना चाहे सर्वत्र उनका स्वागत है। अखिल ब्रह्मांड नायक जिनका अपना है, वे कहाँ विपिन है। तब ये शास्त्र संत कहते हैं कि पीड़ितों की पुकार पर प्रभु दौड़े आते हैं। वे सत्य ही कहते हैं लाल जी साहब। युग के धर्म के अनुसार यदि पाप बढ़ जाए तो युग धर्म पीड़ित नष्ट होता है। उसे बचाने के लिए कृपा करके प्रभु पधारते हैं। इसके साथ न जाने कितनों के वरदान और साप सार्थक करने के लिए भी हुई। वह तो मैंने अपनी समझ की बात कही। वैसे भी देखिए ना, कलयुग में कितने रावण, कंस, हिरण्यकशिपु रहते हैं, कोई सीमा है। पर कहाँ पधारते हैं प्रभु, क्योंकि अभी युग धर्म आक्रांत नहीं हुआ है। कलयुग स्वयं पाप का अवतार है। जब अति होगी तभी आविष्कार होगा। अरे देखिए न, हम तो बातों में लगे रहे और छोटे लाल जी को तो ऊँग आने लगी। यानी जो छोटा था विक्रम, उसे नींद आने लगी। मीरा ने हंस करके विक्रमादित्य से कहा, आप तो कुछ आरोग्य ही, आपने तो कुछ पाया ही नहीं, अभी नहीं, भूख नहीं है। विक्रम ने कहा, क्यों, घर में कोई लाज करता है भला? लाज तो ससुराल में करिएगा जब आप बड़े हो जाएं कंवर सा। यहाँ लाल जी की लाज की बात नहीं है। और अब उन्होंने कहा कि अब उन्होंने मीरा जी ने अपने देवर के मुख में मिठाई दी है और लाड किया है। कैसे मीरा सबके साथ प्रेम से रहती है और कैसा व्यवहार है मीरा का, कौन कहता है। मीरा से सब प्रेम करते थे, बस कोई कारण था तो जो ननद थी और सास थी, वो भी अपने सुख के लिए कि कैसे भी हमारा भाई सुखी रहे, कैसे भी हमारा पुत्र सुखी रहे, इसीलिए उन्होंने मीरा से बैर ठाना। वरना और कोई कारण नहीं था कि मीरा से कोई बैर करता। और जितना हो सकता था रतन कंवर जी ने, भोजराज जी ने सबको समझाने की बहुत कोशिश करी, परंतु जिन्होंने ठान ली थी, जिन्होंने भोजराज जी के सुख में मीरा को ही रोड़ा माना था कि इतनी सुंदर होकर के हमारे भाई साहब का मान नहीं रखती है, कहना नहीं मानती है, इसी कारण बिना मतलब वो मीरा से द्वेष करने लगे थे। और अब ऐसे बातें करते करते दोनों भाई खड़े होकर के और मीरा से आज इतनी ज्ञान की बातें सुन करके रतन सिंह तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और कैसी हमारी भौजाइसा है। और उन्होंने कहा कि अब हम चलते हैं। और बालक ने स्वीकृति से सिर हिला दिया, कहा फिर आऊँगा। भौजाइसा ने कहा कि फिर आना। अब सीख अर्ज करूँ। रतन सिंह जी ने खड़े होकर हाथ जोड़ा, फिर दर्शन दीजिएगा। ये न फरमाइए भाभी सा हुक्म, हम तो आपके बालक हैं, जब आदेश दोगी तभी हाजिर हो जाएंगे। और अचानक से अब आज मीरा जी चले जाते हैं और फिर मीरा जी अपनी आरती पूजा संपन्न करके और मीरा जी पोड़ जाती हैं और अचानक से
चीख सुनकर भोजराज जी की नींद उचट गई। वे हड़बड़ाकर अपने पलंग से उठे तो भीतर की कक्ष की ओर दौड़े, जहां मीरा सोई थी। क्या हुआ क्या हुआ कहते हुए भीतर उन्होंने मन में सोचा, आज उनकी वर्षगांठ और महाराज दो दो उत्सव थे। मीरा के हर्ष का उफान पड़ता था। आधी रात के पश्चात तो सभी सोए। अचानक क्या हो गया? आज मीरा जी आगे की कथा कल। जो भोजराज जी दौड़ करके गए मीरा जी के कक्ष में, और मीरा जी जो चीख करके उठी थी। पता ही नहीं आज मीरा जी को क्या हुआ। और पलंग पर औंधी पड़ी मीरा जैसे पानी से निकली मछली तड़फड़ा रही हो, हिलकियां ले रही हो। वह रो रही थी। बड़ी बड़ी आंखों से मोतियों की माला की तरह आंसू पिरोए रहे थे। उनकी आकुल व्याकुल दृष्टि किसी को ढूंढ रही थी। झरोके की जाली से छन छन के चंद्रमा की किरणें उनके रूप का स्नान करा रही थी। तो ऐसे भोजराज जी खड़े खड़े देख रहे हैं मीरा की इतनी सुंदर मूर्ति को कि न जाने मीरा किसके रूप में, किसकी याद में, इतनी विरह में मीरा तड़प रही है। और भोजराज जी बस देख ही रहे थे, कुछ नहीं बोले। आगे की कथा आगे। आपको हमारा मीरा जी का चरित्र अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और अपने मित्र मंडली के साथ साझा करना, क्योंकि ये साधारण नहीं है। हम भाग्यशाली हैं जो मीरा जी का चरित्र सुनने को मिलता है, और कोशिश तो करते हैं जल्दी से जल्दी आगे से आगे कथा लाने की, क्योंकि मीरा जी का चरित्र जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम द्वारिकाधीश की कथा करेंगे। परंतु समय की इतनी कमी रहती है, क्योंकि धाम में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। कभी कहीं से बुलावा आ जाता है और कभी कहीं जाना हो जाता है, इसलिए चरित्र पूरा कर ही नहीं पाते हैं। कोशिश करके ज़रूर करेंगे। राधे राधे।